देखिए ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। एक लाइट सोर्स से लाइट दो स्लिट्स S1 और S2 से गुजरती है। दोनों स्लिट्स से सर्कुलर वेव फ्रंट्स निकलते हैं जो आपस में इंटरफियर करते हैं। स्क्रीन पर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनते हैं। ब्राइट फ्रिंजेस में ज्यादा एनर्जी होती है और डार्क फ्रिंजेस में कम, लेकिन टोटल एनर्जी कंसर्व्ड रहती है। कोई एनर्जी बनती या नष्ट नहीं होती, सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। अब सवाल पढ़िए। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में लाइट एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। डार्क फ्रिंज में कम होती है तो ब्राइट फ्रिंज में बढ़ जाती है। स्टेटमेंट ए कहता है कोई एनर्जी गेन या लॉस नहीं है, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन के कंसिस्टेंट है। स्टेटमेंट बी कहता है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस सिर्फ लाइट वेव्स में होती है। अब ऑप्शंस देखिए। दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहला, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में एनर्जी सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। ब्राइट फ्रिंज में इंटेंसिटी बढ़ती है, डार्क फ्रिंज में कम होती है, लेकिन टोटल एनर्जी सेम रहती है। ये एनर्जी कंजर्वेशन के बिल्कुल कंसिस्टेंट है। दूसरा कॉन्सेप्ट, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन सिर्फ लाइट वेव्स में नहीं होती। ये एक जनरल वेव फेनोमेनन है। साउंड वेव्स, वाटर वेव्स और मैटर वेव्स यानी दे ब्रॉगली वेव्स, सब में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन होती है। इसलिए स्टेटमेंट भी गलत है। पहले स्टेटमेंट ए एनालाइज करते हैं। जब दो वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है तो एम्पलीट्यूड डबल हो जाता है, इंटेंसिटी 4 गुना हो जाती है। ये ब्राइट फ्रिंज है। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो वेव्स कैंसल हो जाती है, इंटेंसिटी 0 हो जाती है। ये डार्क फ्रिंज है। लेकिन ध्यान दीजिए, टोटल एनर्जी सेम रहती है। ब्राइट फ्रिंज में जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो डार्क फ्रिंज से आई है। कोई एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हुई। इसलिए स्टेटमेंट ए सही है, ये एनर्जी कंजर्वेशन के कंसिस्टेंट है। अब स्टेटमेंट बी चेक करते हैं। क्या डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस सिर्फ लाइट वेव्स में होती है? बिल्कुल नहीं। देखिए, साउंड वेव्स भी डिफ्रैक्शन दिखाती है। जब साउंड एक वॉल के पीछे जाता है तो वो वॉल के अराउंड बेंड हो जाता है, ये डिफ्रैक्शन है। इसलिए आप वॉल के पीछे भी आवाज सुन सकते हैं। वाटर वेव्स भी डिफ्रैक्शन दिखाती है। जब वाटर वेव्स एक नैरो गैप से गुजरती है तो सर्कुलर वेव्स बन जाती है। और इलेक्ट्रॉन्स यानी मैटर वेव्स भी डिफ्रैक्शन दिखाती है, दे ब्रॉगली वेवलेंथ के थ्रू। क्रिस्टल लैटिस से इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। तो स्टेटमेंट भी गलत है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन सिर्फ लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सभी वेव्स की जनरल प्रॉपर्टी है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। स्टेटमेंट ए सही है क्योंकि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में एनर्जी सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, कोई एनर्जी बनती या नष्ट नहीं होती, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन के साथ कंसिस्टेंट है। स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन सिर्फ लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये साउंड वेव्स, वाटर वेव्स और मैटर वेव्स सभी वेव्स की प्रॉपर्टी है। एनईईटी के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स याद रखिए। पहला, इंटरफेरेंस में एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा वैलिड है, एनर्जी सिर्फ ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस में रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। दूसरा, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन सिर्फ लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सभी वेव्स में होती है, साउंड, वाटर और इलेक्ट्रॉन्स में भी। तीसरा, डिफ्रैक्शन टैब ज्यादा प्रोमिनेंट होती है जब स्लिट की विड्थ वेवलेंथ के कंपैरेबल हो। चौथा, इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्रैक्शन डेविसन और जर्मन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था क्रिस्टल लैटिस से। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।